पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला का बैरकपुर इलाका। बैरकपुर इलाके में एक ऐसी दुकान है जो न सिर्फ यहाँ पर फेमस है, उसे विश्वविख्यात माना जाता है। क्यों माना जाता है आपको ये बताते हैं। मैं इस समय हूँ दादा बौदी होटल पर। दादा बौदी होटल दरअसल उसको हो तो चुके हैं 6 दशक से ज़्यादा, पर 6 दशक से ज़्यादा में अगर सबसे ज़्यादा कुछ यहाँ पर हुआ है तो खाने की लाइन। कल्पना कीजिए कि लोग कम से कम 3 किलोमीटर तक की लाइन लगाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि बंगाल में लोग अपने स्वाद के लिए, अपने खान पान के लिए जितना उसके लिए सजग होते हैं उतना ही उसे पसंद भी करते हो। आप कल्पना कीजिए एक रेस्टोरेंट जो कि इतनी ज़्यादा व्यस्त सड़क पर हो और वो शुरू हुआ हो एक ढाबे के तौर पर, लेकिन 6 दशक में उसने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि लाइन इतनी लंबी और 3 तल के रेस्टोरेंट में आपको बैठने की जगह ना मिले। तो सोचिए ज़रा यहाँ पर क्या ही हाल होगा। पर अब जब लोगों से बात करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार क्या है। बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? सबसे अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पर? सबसे अच्छा यहाँ का बिरयानी लगता है, इसीलिए आए हैं। दादा बौदी होटल का बिरयानी जो खाता है कहते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बंगाली तो अपने खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं, खाने के बारे में बहुत सजग होते हैं। इस बार चुनाव का इशू महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए तो पर्टिकुलर महिला बोल करके कुछ नहीं है। एक तो सरकार को चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें, क्योंकि स्पेशली हम लोग के वेस्ट बंगाल में एजुकेशन का हालत बहुत ही ख़राब है। और दूसरा, लड़कियों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनकी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सोचा जाए, यही सरकार से। और क्या आपके लिए क्या है इस बार? और ये जो सेम बोली है। अच्छा, ऐसा नहीं आपको अगर लगता है कि कलकत्ता के लोग कलकत्ता में खाना खाते हैं तो कलकत्ता के लोग कहीं भी जा सकते हैं खाना खाने के लिए? खाना के लिए बंगाली लोग कहीं भी जा सकते हैं। कलकत्ता लोग तो बटी, बंगाली लोग कहीं भी जा सकता है अगर खाना अच्छा हो तो। कितना किलोमीटर चल के आए खाना खाने के लिए? शायद 25 किलोमीटर्स। और कितने घंटे से लाइन में खड़े हैं? 45 मिनट्स। वोट देने के लिए भी तो ऐसे ही सुबह सुबह निकल जाते हैं सब। ये भी बंगाल में ही मिलता है। तो मुझे ये बताइए इस बार आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा बहुत कुछ है। करप्शन इज अ बिग इशू। करप्शन इज अ बिग इशू। और क्या क्या है? और प्रोटेक्शन ऑफ द फीमेल्स, नारी सुरक्षा, ये बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है मैम? आप भी कितनी दूर से लाइन पर लगी हुई हैं? माय हस्बैंड। अच्छा, इतना जो सज कर आते हैं लोग, ये बताइए रेस्टोरेंट में खाना खाने जो लोग आते हैं वो ऐसे ही सज कर आते हैं? ये दूजों ने नंबर चले, चांस मिला। बड़ी मज़ेदार बात हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं जिससे बात करने जा रही हूँ उसी का नंबर लग जा रहा है। जरा इधर वालों से पूछ लेते हैं। मैम मुझे ये बताइए कि आप लोगों को खाना बहुत पसंद होता है ना, बंगाल के लोगों को, बंगालियों को, तो आपके लिए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? वो तो बाद में देखेंगे, पहले पेट पूजा हो जाए। आपके लिए इस बार, आप क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? 20। वोट करोगे इस बार? क्या मुद्दा है चुनाव का मुद्दा युवाओं के लिए? क्या है? मैं क्या बोलूं? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है, अच्छा काम हो रहा है? क्या है? बस कि वही युवा साथी मिला है अभी तो 1,500 रुपया सरकार दे रही है, चाहिए? दिला देंगे, हो जाएगा। क्या नाम है? सुशांत वर्मा। आप लोग सब लोग क्या करते हैं? क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ रही हैं? कॉलेज। कॉलेज? कौन हाँ से जी। कॉलेज में? हमारे वहाँ पे कृष्णनगर। अच्छा, कृष्णनगर से यहाँ पर आए हो खाना खाने के लिए सब लोग? आज क्या है, गैंग क्या बिरयानी खाने के लिए सब? तो जो बात करते हैं हम लोग युवाओं से पूछना चाहते हैं कि उनके लिए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? किस इशू पर यूथ फीमेल्स वोट कर रही हैं? जॉब चाहिए। जॉब है बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं? नहीं, हमारे वेस्ट बंगाल में तो ऐसा कोई नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। सरकार को कितना नंबर दोगे आप? तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रही है, पर थोड़ा थोड़ा अच्छा, सभी अच्छे ही होते हैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा होता है जब आप कृष्णनगर से आते हो? वही जॉब। हाँ जी। आप लोग के आप रहते वहीं हो, वहीं से वोटर हो? आपकी क्या MP महुआ मोइत्रा हैं? हाँ। तो उनकी बातों को आपको पसंद आती हैं क्या, जो बोलती हैं, जो कहती हैं? मुझे पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो जिसको पसंद आता है वो उसी को वोट देती हूँ। आपके लिए क्या इशू है इस बार चुनाव में जब जाओगे वोट करने? तो क्या बात कर बांग्लाয় बोलो कि তোমার এবারে কি ইস্যু আছে, কি ইস্যুতে ভোট করবে?
কাজের জন্যই একদম, কারণ আমাদের যুব সমাজের কাজের অবস্থা ভীষণই ডাউন হয়েছে, তো ওর জন্য এখন একটাই এদিকেই ফোকাস করা দরকার, কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কাজের খুব দরকার। যুব সমাজকে এইভাবে বেকারত্বের দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তো এটার জন্য দেখা যাক এবার কি হয়। आपके लिए मैम क्या इशू है? आप कहाँ रह से आए हो, कहाँ रहते हो? कोलकाता से। अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं जो कलकत्ता से आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो कलकत्ता के लिए या कलकत्ता के फीमेल्स के लिए इस बार क्या इशू है चुनाव का? चुनाव का इशू सेफ्टी है। क्या है इशू इस बार चुनाव का? सेफ्टी है, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यही इशू है हर जगह पे। आपके लिए भी यही है? हाँ यही है। 10 में से कितने नंबर दोगे सरकार को? आई वोंट आंसर दैट। मैम आप कहाँ से हैं? बारासात से हैं। तो मुझे ये बताइए, एक तो आप बारासात से यहाँ पर खाना खाने आते हैं, तो दूसरा मुझे ये बताइए कि चुनाव के लिए भी बंगाल के लोग उतने ही पर्टिकुलर होते हैं, सुबह उठ के एकदम ये वोट देवें। ये बार আপনাদের জন্য व्हाट इज द इशू फॉर वोटिंग दिस टाइम फॉर विमेन इन बंगाल? क्या है इस बार मुद्दा आपके लिए? ভোটার বিজেপি তো है। क्यों? মানে চেঞ্জের তো একটা ব্যাপার আছে। আমি বেঙ্গলি হুঁ, চেঞ্জের একটা ব্যাপার থাকে, তো চেঞ্জের দরকার আছে না। মানে 15 বছর যেহেতু হয়ে গেছে, সেহেতু একটু চেঞ্জের একটু দরকার আছে। बस इसीलिए? और कोई कारण? और कोई नहीं। आपके लिए सर इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव के लिए? डेवलपमेंट और क्या, यहाँ पे बेकारी जब ज़्यादा है, ये अगर मिट जाएगा तो युवा के लिए अच्छा होगा। देख, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, और साथ में ना ये भी समझना होगा कि बंगाल के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो सेंटिमेंट्स और भावनाएं, इन सब के बीच में जब भी आप बात करते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग भावना चल रही होती है। चुनाव की राजनीति बंगाल में जितनी सजगता होती है लोगों के अंदर, जितनी जानकारी होती है अपने वोटर के राइट्स के बारे में, और यहाँ तक कि अपने उम्मीदवार के बारे में या फिर राज्य के बारे में, या फिर आप जब इन सभी बातों की बात करें तब, और इन सब के बीच में यहाँ पर जिस तरह से ये कतार आपको दिख रही है ना, चुनाव के दिन भी 70%, 80% जो वोटिंग होती है वो बंगाल में होती है, और सुबह भी इसी तरह की लंबी कतारें होती हैं। मुझे करीब 2 दशक हो गए हैं बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग करते हुए, और यकीन मानिए जितना उत्साह और जितनी जागरूकता बंगाल में लोगों के अंदर होती है, उतनी शायद ही कहीं पर होती है। मुझे पूछते हैं कुछ लोगों से, आप मैम आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? कलकत्ता बालीगंज से आए हैं। बालीगंज से आए हैं। तो वहाँ का रेस्टोरेंट छोड़कर दादा बौदी होटल पे आए हैं खाने के लिए? ये थोड़ा यूनिक है, इसलिए हम वहाँ का छोड़ के यहाँ का आया है। বিরিয়ানি খেতেই হবে এখানে এসে। बिरयानी खेते ही हो। এখানে যতই লাইন দিতে হয় না কেন, असुविधा नहीं। तो मुझे ये बताइए कि जब चुनाव की बात होती है तो आपके लिए चुनाव का मुद्दा इस बार क्या है? वोटिंग का मुद्दा क्या होगा वोटर के पास? देखिए वोटिंग तो जो है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले तो ये बात जो इशू है वो तो हम लोगों को, जो नया पीढ़ी है उन लोगों को समझना चाहिए क्या हम लोग की मांग है। आपके लिए क्या है? देखिए हम तो ऑलरेडी इन सर्विस, तो जो नया पीढ़ियाँ है उन लोगों के लिए, हम लोगों को जो बेटियाँ हैं बच्चे हैं, उन लोगों के नौकरी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होना सबसे ज़रूरी बात है, यही है। ये आपके लिए क्या है मुद्दा? मैम आप भी बालीगंज से आए हैं, आपके लिए क्या है issue? जो हम लोग के लिए उन्नति करेगा उसके ही देंगे। तो तृणमूल कैसा काम कर रही है, सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब वो से? भी अच्छा करता है। दीदी अच्छी लगती हैं? हाँ तो दीदी को इस बार लगता है वापस आना चाहिए? देखा जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं ना जो लोग बोलते हैं और फिर नहीं भी बोलते हैं, पर इस बार जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, हर बार होता है चुनाव में। अगर आप ये सोचते हैं कि जो बोल रहे हैं और जो बोलने की बातें होती हैं, आप लोग कहाँ से हैं? डायमंड हार्बर से। अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मुझे ये बताइए कि इस बार कितना आप कितने नंबर देंगे तृणमूल कांग्रेस की सरकार? मैं कोई पार्टी नहीं करता हूँ। अच्छा, तो आपको इस बार वोटर आप किस मुद्दे पर वोट करोगे? कोई पार्टी अच्छी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है अच्छी। कोई अच्छा काम नहीं करता है, जो आता है वो सेम ही काम करता है, इसलिए क्या नाम है? जो आता है तो पहले भी देखा था, जो पार्टी था वो जो करता, यह पार्टी भी वही करता है, कुछ नहीं बदला है? कुछ नहीं बदला। आपको मतलब ऐसा लगता है हमेशा से ऐसा ही था कि ऐसा ही था, ऐसे रहेगा और चलेगा ऐसा। ऐसे ही चलेगा?
कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि हमारा इधर का इंसान ही ठीक नहीं है। आप भी यहीं के हैं? मैं भी यही का हूँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ। कितना परेशान हो तुम। जब बात चुनाव की होती है तो चुनाव के साथ साथ खाना पीना, यकीन मानिए बंगाल में आप बहुत सारे राज्यों में जाएंगे पर जितनी बातचीत खान पान पर होती है और जितनी बातचीत खान पान के लिए होती है उतनी किसी और प्रदेश में नहीं होती। शायद यही वजह है कि नो कमेंट्स भी एक बहुत बड़ा कमेंट है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, NDTV इंडिया के लिए।